जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सच्चा समर्पण ही सच्चे चमत्कारों की कुंजी है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं गुरु जी का यह सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग अभी इसी हफ्ते का है। मेरा कुछ काम था बैंक का, जो कि मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे और मुझे अपनी एफडी को ब्रेक कराना था, जो कि नहीं हो पा रही थी। बट मेरे मित्र के माध्यम से, गुरुजी के आशीर्वाद से यह कार्य सफल होने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की और यह कार्य मेरा पूरा भी हुआ। ये काम पिछले पूरे कंप्लीट 7 दिनों में ही संपन्न हुआ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अनुसार। और गुरुजी मेरे साथ हर दिन, जितने दिन भी मेरे बैंक के चक्कर लगे 7 दिन, तो 7 दिन गुरुजी मेरे साथ सुंदर तितली के स्वरूप में हमेशा मेरे साथ संग रहे, हर एक पल रहे। मैंने 50 किलोमीटर का सफ़र जाने का और आने का 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो डेली बैंक का तय किया। और गुरुजी हर समय, हर एक पल, हर एक क्षण जहाँ बैंक में भी जाता था वहाँ पे भी मेरे साथ तितली के स्वरूप में रहे और मुझे दर्शन दे के कृतार्थ किया, मेरे अंग संग रहे। शुक्राना महाराज, शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे सदाशिव श्री गुरुजी महाराज। मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है और गुरुजी की कृपा से मेरा कार्य संपन्न हुआ। और फिर मैं कल की ही एक बात बताना चाहूँगा कि कल मैं बड़े मंदिर गया था और मैं दिल्ली वापस आया कल रात में। कल सुबह आया था और कल ही मैं बड़े मंदिर गया। तो मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके आया तो महाराज ने मुझे, जहाँ पे महाराज की समाधि है गुरुजी की, वहाँ पे मुझे एक बहुत सी सुंदर सी ब्राइट वाइट कलर की तितली के स्वरूप में मुझे समाधि के ऊपर दर्शन दिए। और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ महाराज। ये एक छोटा सा सत्संग आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। मैं आपकी बढ़ाइयाँ तो नहीं कर सकता प्रभु। आप मैं कैसे बोलूं कि मैं आपकी बस जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और मैं हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक श्वास का और हर एक वस्तु का आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु कि मेरे जो प्राण हैं वो भी आपकी देन है प्रभु। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे अपने चरण कमलों से लगाए रखना। स्थिति परेशान करने वाली है, जो हालात हैं भी मेरे साथ वो थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, पर गुरुजी की कृपा से मुझे उन परिस्थितियों से निकलने में गुरुजी ही मेरी सहायता करते हैं। और आंटी जी के चैनल के माध्यम से सत्संग के रूप में मुझे, जब भी मैं कोई सत्संग सुनता हूँ तो मुझे उस सत्संग का उत्तर भी मिल जाता है। आंटी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी आंटी जी के ऊपर सदैव अपनी मेहर बनाए रखना, सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना भोलेनाथ। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अपना मंत्र को, अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम भी करूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, महाराज आपने मुझे बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि प्रभु मेरे कार्य शायद रुके हुए थे उस कारणों की वजह से कि मैं आपकी पूजा करता था, पूजा करता हूँ और करता रहूँगा, आपका ध्यान करता हूँ, पर शायद कहीं मन में अंदर एक वो विश्वास नहीं बन पा रहा था कि ये मेरे कार्य क्या मैं स्वार्थवश भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो प्रभु मुझे माफ़ करिएगा। मैं अब आप पर पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ अपने आप को, खुद को, जहाँ की भगवान को, गुरुजी महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित करना, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, परंतु मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, जो भी जाने अनजाने में प्रभु मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, जो भी मेरे माड़े कर्म हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, उनको भोलेनाथ क्षमा करिए प्रभु और मुझ पर अपनी कृपा करिए। इस विपत्ति जो आई हुई हैं उनसे निकलने का मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मेरा साथ मत छोड़ना। और अरदास यही करता हूँ कि सभी संगत पर अपनी अरदास, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी अरदास पूरी करना, सर्वदा भला करना प्रभु, सबका कल्याण करना। और इस सत्संग को कहने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है, जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहीं से कृपा शुरू होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर केवल प्रेम और श्रद्धा से गुरु जी को याद करते हैं, तब हम उनके आशीर्वाद के असली पात्र बनते हैं। बिना कुछ मांगे जो प्रेम होता है वही सबसे शुद्ध होता है। समर्पण मतलब खुद को गुरु जी के हवाले कर देना, फिर जो होगा वही सबसे अच्छा होगा। सच्चा समर्पण वही है, हम अपनी सोच, इच्छा और नियंत्रण छोड़कर सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देते हैं। फिर चाहे जीवन में कुछ भी हो, हम जानते हैं स्वार्थ से किया गया भक्ति व्यापार है, पर समर्पण से की गई भक्ति उपहार है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए गुरु जी को याद करते हैं तो वह एक सौदा बन जाता है, पर जब हम उन्हें बस प्रेम से बिना कुछ चाहे याद करते हैं तब वह भक्ति बन जाती है। गुरु जी के साथ संबंध दिल से बनाओ, कामना से नहीं। गुरु जी हमारे दिल को देखते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं। जब संबंध प्रेम, आस्था और विश्वास से बनता है तभी चमत्कार आत्मा को छूते हैं। जैसे ही मन से संदेह और शर्तें हटती हैं, वैसे ही जीवन में कृपा और शांति आ जाती है। जो अपने दुख गुरु जी के चरणों में रख देता है, वह सुख की परिभाषा बदल जाती है। जब हम अपने जीवन का भार गुरु जी को सौंप देते हैं तो हमारे दुख उनकी कृपा से साधन बन जाते हैं और हर परिस्थिति में हम ईश्वर को देखने लगते हैं। इसलिए संगत जी, सच्चा समर्पण ही सच्चे चमत्कारों की कुंजी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।